नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रजापत आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने टाइम एंड वर्क के जो कॉपी टाइप्स के क्वेश्चन हैं उनको पहले ही 3 पार्ट्स के अंदर अपलोड कर दिया था। और देखिए दोस्तों, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट हमारे टाइप्स के क्वेश्चन हैं, उनको आज के वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। दोस्तों, हमारा एक निवेदन है कि जो भी मित्र हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, उन सभी मित्रों से निवेदन है कि वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या तो मैसेज करें या फिर आप कमेंट के अंदर क्वेश्चन को अपलोड करें, जिससे मैं आप सभी के क्वेश्चनों का आंसर दूंगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन के अंदर समाप्त करता है। तो देखिए दोस्तों, ए जो है वो 20 दिन के अंदर, बी और बी 30 दिन में। तो देखिए दोस्तों, जो बी है वो इस काम को 30 दिन के अंदर फिनिश करता है। अब देखिए दोस्तों, हमारे को कहा है कि ए ने 4 दिन अकेले काम किया और शेष काम बी और सी ने मिलकर 16 दिन में पूरा कर लिया। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले वही काम करना है। सबसे पहले अपन टोटल वर्क निकालेंगे और टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू दी होती है उन सभी का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने लास्ट पार्ट में बता दिया था। तो देखिए दोस्तों, हम इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे और एलसीएम हो जाएगा 60। अब देखिए दोस्तों, ए जो है वो 20 दिन के अंदर मान लेते हैं 60 पेड़ लगाता है। यदि मैं एक दिन की बात करूं तो 60 के अंदर 20 का भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। और जो बी है वो 30 दिन के अंदर 60 पेड़ लगाता है। यदि मैं एक दिन की बात करूं तो एक दिन के अंदर आ जाएगा 2। तो देखिए दोस्तों, हमने दोनों की कार्य क्षमता निकाल दी। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारे को कह रहा है कि जो ए है वो 4 दिन तक अकेले काम करता है। अब देखिए दोस्तों, ए डेली के 3 पेड़ लगा रहा है और 4 दिन इसको काम करवाना है। यदि ये एक दिन में 3 पेड़ लगाएगा तो 4 दिन की बात करूं तो 4 दिन के अंदर हो जाएगा 12 पेड़। यानी हमारे को ये पता चल गया कि जो ए है वो प्रतिदिन 3 पेड़ लगा रहा है, तो 4 दिन उसको काम करवाया तो इसने 12 पेड़ लगा दिए। अब देखिए दोस्तों, हमारे को कहा है कि जो शेष काम है वो बी और सी मिलकर करते हैं। और देखिए दोस्तों, शेष काम को इन्होंने कहा है कि ये शेष काम को करते हैं 16 दिन में। अब देखिए दोस्तों, शेष काम बचा कितना? हमारे को 60 पेड़ लगाने थे। 60 पेड़ में से ए पहले ही 12 पेड़ लगा के चला गया। अब देखिए दोस्तों, शेष काम की बात करूं, 60 पेड़ में से 12 पेड़ निकाल दिए, यानी जो बी और सी है, 60 में से 60 को 12 को माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 48। अब देखिए दोस्तों, हमारे को ये पता चल गया कि जो बी और सी है वो 16 दिन के अंदर 48 पेड़ लगाते हैं। यदि मैं एक दिन की बात करूं, तो देखिए दोस्तों, 16 दिन के अंदर 48 पेड़ लगाएगा। एक दिन की बात करें, एक कार्य क्षमता की बात करें, तो देखिए दोस्तों, 48 के अंदर 16 का भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। अब देखिए दोस्तों, हमारे को यह पता चल गया कि जो बी और सी है ये प्रतिदिन 3-3 पेड़ लगा रहे हैं, मतलब दोनों मिलकर। और यदि मैं बी की बात करूं तो बी प्रतिदिन 2 लगा रहा है और दोनों मिलकर 3 लगा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि बी डेली के 2 पेड़ लगा रहा है और दोनों मिलकर 3 लगा रहे हैं तो इसका मतलब सी प्रतिदिन 1 पेड़ लगा रहा है। अब हमारे को पूछा है कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए दोस्तों, सी की बात करें, टोटल पेड़ लगाने हैं 60 और ये प्रतिदिन लगाता है 1। इसका मतलब जो टोटल दिन लगेंगे वो दिन लगेंगे 60। इसके साथ ही ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को कहा है कि ए किसी काम के 1/4 भाग को 10 दिन में, और देखिए दोस्तों, बी का कहा है कि ये 1/3 भाग को 20 दिन के अंदर समाप्त करता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है और इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। हमने पहले ही बताया था कि जब भी किसी काम का कोई पार्ट्स दे रखा हो तो हमारे को टोटल काम के करने के दिन निकालने होते हैं। और उसको निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था कि जितने भाग के जितने दिन ने करने की बात कही है, हम क्या कर लेंगे, दिन के नीचे उस भाग को रख देंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं 10 के नीचे 1/4 को रखूंगा। जो थर्ड बटा है वो हमेशा ऊपर चला जाता है, यानी 10 × 4 हो जाएगा, यानी ये काम को करेगा 40 दिन में।
यदि बी की बात करें तो बी 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त करता है। अब देखिए दोस्तों, दिन को ऊपर लिखना है, जो भी भाग दिया है उसको हम नीचे लिखेंगे 1/3 और 3 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 60 दिन। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है वो एकदम सिंपल बन गया कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है और बी किसी काम को 60 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो वही काम करना है, टोटल वर्क दोनों का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम आ जाएगा 120। अब ए 40 दिन के अंदर 120 पेड़ लगाता है तो इसकी कार्य क्षमता 3 हो जाएगी, और जो बी है वो 60 दिन के अंदर 120 पेड़ लगाता है, इसका मतलब इसकी जो कार्य क्षमता है वो हो जाएगी 2, और हमारे को कहा है कि दोनों को मिलकर काम करवाना है। अब देखिए दोस्तों, ए 3 पेड़ लगा रहा है, बी 2 लगा रहा है, दोनों को जोड़ दिए तो ये प्रतिदिन लगाएंगे 5 पेड़। और देखिए दोस्तों, हमारे को पेड़ लगाने हैं 120। अब देखिए दोस्तों, ए और बी को 120 पेड़ लगाने हैं और प्रतिदिन ये 5 पेड़ लगा रहे हैं, और यदि मैं पूछूं कि कितने दिन लगेंगे तो 5 का भाग दे देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 24 डेज, और यही हमारा आंसर होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी किसी काम के लिए प्रतिदिन कितने रुपए दिए और उन रुपयों का जो भाग है वो प्रत्येक का कितना होगा। ऐसे जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के लिए क्या करना है दोस्तों, हमारे को जितने भी पैसे प्रतिदिन के लिए दिए होते हैं उन सभी पैसों को हमारे को कार्य क्षमता के आधार पर बांटना है, ना कि उनके दिनों के आधार पर। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से बांटेंगे। हमारे को कहा है कि ए और बी किसी काम को 1200 रुपए के लिए करते हैं। ए अकेले उस काम को 8 दिन में, बी अकेले उस काम को 6 दिन में, और सी की सहायता से वह 3 दिन में समाप्त करता है, तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, हमारे को हिस्सा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन सभी की कार्य क्षमता का ज्ञान होना आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं ए की बात करूं तो ए 8 दिन में काम को समाप्त करता है, बी जो है वो 6 दिन के अंदर काम को समाप्त करता है, और ये जो बी है ये सी की सहायता से इसे 3 दिन के अंदर समाप्त करता है। अब देखिए दोस्तों, जितनी भी अपने को फुल वैल्यू दी होती है उन सभी का अपने को सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है, और टोटल वर्क के लिए सबका अपने को करना है एलसीएम। अब देखिए दोस्तों, तीनों के एलसीएम की बात करें, तीनों के लसापा की बात करें तो ये आ जाएगा 24। अब देखिए दोस्तों, ए जो है वो 8 दिन के अंदर 24 पेड़ लगाता है। एक दिन की बात करूं, भाग दे देंगे तो 3 आ जाएगा। बी 6 दिन के अंदर 24 लगाता है, इसका मतलब प्रतिदिन इसका 4 हो जाएगा। और यदि सी की बात करूं, 3 दिन के अंदर दोनों के मिलने की बात करें तो दोनों मिलकर 3 दिन के अंदर 24 पेड़ लगाते हैं और भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 8। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास ए की कार्य क्षमता आ गई, बी की आ गई और दोनों की साथ में आ गई। तो यहां से अपन सबसे पहले सी की कार्य क्षमता ज्ञात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, बी प्रतिदिन अकेला 4 काम को समाप्त करता है, और यदि बी और सी मिल जाए तो वो रोज के 8 काम को समाप्त करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि बी अकेला 4 करेगा और दोनों मिलकर 8 कर रहे हैं, इसका मतलब सी की कार्य क्षमता भी 4 हो गई। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या कर लिया, सबसे पहले तीनों की कार्य क्षमता को निकाल दिया। और देखिए दोस्तों, कार्य क्षमता निकालने के बाद पूरा जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन सी की बात करें। अब अपने पास इनकी कार्य क्षमता आ गई 3, 4 और 4, यानी हमारे को जो पैसे बांटने हैं वो पैसे हमारे को बांटने हैं A अनुपात B अनुपात C। अब देखिए दोस्तों, A की बात करें तो A की कार्य क्षमता है 3, B की है 4 और C की भी है 4। तो हमारे को जो पैसे बांटने हैं वो इनकी कार्य क्षमता में बांटने हैं। और देखिए दोस्तों, कार्य क्षमता की मतलब अनुपात के अंदर पैसे बांटने की बात करें तो अनुपात के अंदर अपन क्या करते हैं, हमारे को सी का निकालना है। तो सबसे पहले हम सी का अनुपात निकाल देंगे, उसके बाद इन तीनों का योग निकाल देंगे। अब देखिए दोस्तों, योग की बात करें तो देखिए दोस्तों, 3 और 4 7, 7 और 4 हो जाएगा 11। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया 11। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल पैसे। तो देखिए दोस्तों, टोटल पैसे हैं 1200 रुपए, और यदि हम इनको सोल्व कर लेंगे तो देखिए दोस्तों, 4800/11 ये रुपए जो है वो मिलेंगे सी को। यही हमारा आंसर होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे को कहा है कि ए किसी काम को 12 दिन के अंदर समाप्त करता है।
तो देखिए दोस्तों ए का अपने को दिया है कि ए जो किसी काम को है वो 12 दिन में समाप्त करता है, और हमारे को कहा है कि जो बी है वो ए से 60% अधिक कुशल है। इसका मतलब वो प्रतिदिन ए से 60% अधिक काम करता है। तो देखिए दोस्तों हमारे को उनकी कार्य क्षमता का कुछ रेशियो या कुछ कंसेप्ट दिया है। तो देखिए दोस्तों बी ए से 60% अधिक कुशल है। यदि मैं ए को 100 मान लो, यानी ए डेली के 100 पेड़ लगा सकता है। हमारे को कहा है कि जो बी है वो ए से 60% अधिक कुशल है। इसका मतलब बी लगाएगा 160, यानी 60% अधिक मतलब अपन क्या कर लेंगे 100 के अंदर 60 ऐड कर लेंगे, यानी 160 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम इतनी बड़ी वैल्यू को नहीं लेंगे, हम क्या कर लेंगे एक एक जीरो को काट लेंगे, जो कट रहा है उसको कैंसिल कर लेंगे, 5 से मतलब इसको 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8। इसका मतलब हमने क्या कर लिया ए और बी की कार्य क्षमता को निकाल दिया। यदि दोस्तों हम इनको नहीं काटेंगे तो भी हमारा आंसर सही होगा और वही आंसर आएगा जो यहाँ पे आएगा, परंतु उससे थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इस कारण से मैंने इसको काट दिया। अब देखिए दोस्तों हमारे को यह पता चल गया कि ए प्रतिदिन 5 पेड़ लगाता है और उसको काम करना है 12 दिन तक। यदि मैं बात करूं कि टोटल वर्क कितना होगा, यानी ये कुल कितने पेड़ लगाएगा, तो आप क्या करेंगे कि 12 दिन काम करता है, एक दिन के 5 पेड़ लगाता है, मतलब दोनों को गुणा कर लो और 12 और 5 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60। इसका मतलब ये हो गया कि जो ए है वो प्रतिदिन नहीं सॉरी जो टोटल काम है वो टोटल काम करना है 60। अब देखिए दोस्तों हमारे को पूछा है कि दोनों मिलकर, अब देखिए दोस्तों दोनों मिलकर की बात की है तो ए प्रतिदिन 5 पेड़ लगाता है, बी प्रतिदिन 8 पेड़ लगाता है। यदि मैं बात करूं दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे तो 5 और 8 को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 13। अब देखिए दोस्तों ये प्रतिदिन के 13 पेड़ लगाते हैं और देखिए दोस्तों हमारे को लगाने हैं 60 पेड़, और देखिए दोस्तों 60 के अंदर 13 का भाग देंगे तो हमारे पास जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों उस क्वेश्चन के अंदर हमारे को कहा है कि जो x है वो 2 दिन में किसी काम को समाप्त करता है, जो y है वो उस काम को 3 दिन में, और जो z है वो उस काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं। हमारे को कहा है कि इस पूरे काम के लिए जो धनराशि निर्धारित की है वो की है 3900 रुपए, और हमारे को ज्ञात करना है y का हिस्सा। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे को पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तो हमेशा अपन कार्य क्षमता के आधार पर करते हैं। और देखिए दोस्तों सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, इन सभी की कार्य क्षमता ज्ञात करेंगे, और कार्य क्षमता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन टोटल वर्क निकालते हैं, और टोटल वर्क हमेशा अपन निकालेंगे जितनी भी वैल्यू दी होती है उन सभी के लसअप के आधार पर, एलसीएम के आधार पर। यदि इन तीनों का लसअप ले, एलसीएम ले, तो एलसीएम आ जाएगा 12। अब देखिए दोस्तों x जो है वो 2 दिन के अंदर 12 काम को समाप्त करता है। तो यदि मैं एक दिन की बात करूं तो देखिए दोस्तों 12 के अंदर 2 का भाग दे देंगे 6 आ जाएगा, 12 के अंदर 3 का भाग दे देंगे 4 आ जाएगा, और 12 के अंदर 4 का भाग देंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब हमारे को y का हिस्सा निकालना है। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी अपने को किसी के अनुपात के रूप में बांटना हो तो हमारे को क्या करना है दोस्तों 6:4:3 के अंदर इन पैसों को बांटना है। और इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि जिसका भी अपने को हिस्सा ज्ञात करना हो सबसे पहले उसको ऊपर लिख दीजिएगा, फिर सबका योग कर लीजिए, तो सबका योग करोगे तो आ जाएगा 13, और उसके बाद कितने पैसों को बांटना है तो उसको अपन लिख देंगे 3900। अब देखिए दोस्तों 13 से 3900 को कैंसिल करेंगे तो देखिए दोस्तों 300 आ जाएगा, 300 को 4 से गुणा करेंगे तो ये 1200 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए दोस्तों जब भी हमारे पास एक से ज्यादा आदमी काम करते हैं तो हमने पहले ही एक फॉर्मूला बताया था MDH अपॉन W इज इक्वल टू MDH अपॉन W। M का मतलब है मैन यानी आदमी, D का मतलब है दिन, और H का मतलब है आवर्स घंटे, और W का मतलब है कार्य। अब देखिए दोस्तों हमारे को क्या होगा कि क्वेश्चन के अंदर 2 कंडीशन दी होगी, दोनों कंडीशन की अपन तुलना करेंगे, और तुलना करने के बाद जो वैल्यू हमारे को ज्ञात करनी होगी वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों पहली कंडीशन की बात करें तो 6 बटाई
दिन की बात करें तो 240 दिन, और घंटों की बात करें तो 6 घंटे काम करके अब कितना काम करते हैं तो आप बोल दोगे कि 460 कुर्सी बना रहे हैं। दूसरी कंडीशन की बात करें तो 18 बढ़ाई, अब दिन की बात करें तो 36 दिन, और यदि घंटों की बात करें तो 8, और कितनी कुर्सी बनाएंगे यानी कार्य हमारे को ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, ऊपर वाली से हम ऊपर वाली वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां से जो वैल्यू कट रही है उनको कैंसिल कर लेंगे। 8 से 240 को कैंसिल करेंगे, ये 30 बार हो जाएगा। 6 से 36 को करेंगे 6 बार, और 6 से वापस 6 को कैंसिल कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम यदि बात करें 0 से 0 को कैंसिल कर लेंगे, और 3 से 18 को कैंसिल कर लेंगे 6 बार। अब देखिए दोस्तों, यहाँ की सारी वैल्यू कट गई है, इसका मतलब 1 रह गया, और यहाँ पे 6 है। यहाँ से हम वज्र गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, W का गुणा 1 से हो जाएगा तो W आ जाएगा, और 46 का गुणा 6 से कर लेंगे तो 46 इंटू 6 कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, 46 इंटू 6 करेंगे तो देखिए दोस्तों 36 और ये 276, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी जो सेकंड कंडीशन है, उस सेकंड कंडीशन में जो बढ़ई है वो 276 कुर्सी बनाएंगे, और यही हमारा आंसर हो। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे को कहा है कि 4 पुरुष या 8 महिलाएं समान कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 पुरुष व 12 महिलाएं उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यह अपने को ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, जब भी अपने को 2 कंडीशन देकर बीच में या से जोड़ दिया जाए, 4 पुरुष या 8 महिलाएं, इसका मतलब यह है कि 4 पुरुष जितना काम करेंगे उतने की उतना काम 8 महिलाएं करेगी। यानी 4 पुरुष, पुरुष को अपन मैन से लिख रहे हैं M, और देखिए दोस्तों 8 महिलाएं, महिलाओं को वुमेन यानी W से लिख देंगे। यहां से देखिए दोस्तों, हम क्या कर लेंगे कि मैन और वुमेन की कार्य क्षमता निकाल देंगे, यानी मैन कितना काम करेगा और वुमेन कितना करेगी। तो देखिए दोस्तों, मैन का मैन, अब देखिए दोस्तों वुमेन इधर गुणे में है तो यहाँ पे आएंगे भाग में हो जाएगी, 4 उधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी 8/4 कैंसिल कर लेंगे 2/1। यानी जो आदमी है वो प्रतिदिन 2 काम करता है, और जो वुमेन है वो प्रतिदिन 1 काम करती है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या कर लिया, सबसे पहले इनकी कार्य क्षमता निकाल दी। अब कार्य क्षमता निकालने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लगाया था MDH/W, वही फॉर्मूला यहाँ पे वापस अप्लाई करेंगे। अब देखिए दोस्तों, कार्य यहाँ पे एक ही हो रहा है, इस कारण से W को अपन नहीं लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, या तो 4 पुरुष से काम करा लेंगे या फिर 8 महिलाओं से काम कराएंगे, दोनों के अंदर आंसर सेम ही आएगा। तो हम 4 पुरुष से काम करवा लेते हैं, यानी जो 4 मैन है वो 15 दिन के अंदर किसी एक काम को फिनिश करते हैं। तो W के अंदर अपन 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक से किसी भी संख्या को भाग दे तो वही संख्या प्राप्त होती है, और यहाँ पे अपने को घंटों की संख्या नहीं दी है। अब देखिए दोस्तों, दूसरी कंडीशन में कहा है कि 6 पुरुष व 12 महिलाएं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे या की बात नहीं की, तो देखिए दोस्तों वह की बात की है, इसका मतलब 6 मैन और 12 वुमेन ये इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो हम इस दिन को X मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैन की बात करें, मैन प्रतिदिन 2 काम करता है, यानी जहां पे भी M आ रहा है वहां पे 2 रख देंगे, और जहां पे भी वुमेन आ रही है वहां पे 1 रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, 4 को 2 से गुणा किया 8 हो गया, यानी 8 × 15 = अब देखिए दोस्तों, मैन की जगह 2 रखेंगे, क्योंकि मैन प्रतिदिन 2 काम करते हैं, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 12 ही रहेगा, और 12 और 12 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 24, और इंटू हो जाएगा x। अब देखिए दोस्तों, हमारे को x की वैल्यू ज्ञात करनी, जो भी गुणे में होगा वो भाग में चला जाएगा, तो 8 × 15 और बटा में आ जाएगा 24, कैंसिल कर लेंगे, 8 × 3 = 24, 3 से 15 को कैंसिल करेंगे 5, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 दिन। यानी ये जो है ये इस काम को 5 दिन के अंदर समाप्त कर लेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को कहा है कि किसी एक ठेकेदार ने 90 दिन के अंदर किसी परियोजना को पूरा करने का ठेका लिया। 60 दिन के और उसने क्या किया, 60 आदमी लगा दिए, और 60 दिन के बाद में उसने देखा कि 3/4 भाग जो है वो काम का पूरा हो गया है। अब हमारे को क्वेश्चन में पूछा है कि वो कितने आदमी को हटाए कि वह उस काम को तय समय में पूरा कर सके।
तो देखिए दोस्तों, हमारे पास वही क्वेश्चन हो गया कि जब भी एक से अधिक आदमी होंगे तो हम क्या करेंगे दोस्तों, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे MDH/W वाला। अब देखिए दोस्तों, शुरुआत की बात करें तो इसने क्या किया कि देखिए दोस्तों 60 आदमी लगाए, यानी M की जगह 60 हो गए। डी की बात करें तो कितने दिन है, तो देखिए दोस्तों दिन भी 60 है। और यदि कार्य की बात करें तो कार्य है 3/4। अब देखिए दोस्तों जो 4 है वो थर्ड बटा के अंदर है, इस कारण से ऊपर चला जाएगा, तो हम 4 को ऊपर लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारे को कहा है कि कितने आदमी हटाए। अब हमारे को नहीं पता कि बाद में कितने आदमी काम कर रहे हैं, इस कारण से हम आदमी को x मान लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे को नहीं पता बाद में कितने आदमी काम कर रहे हैं, तो हमने x लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, यदि अपन बात करें दिन की, तो टोटल 90 दिन का समय दिया था, 90 में से 60 दिन पहले ही निकल चुके हैं। तो अब बाकी दिनों की बात करें तो बाकी दिन हो जाएंगे 30, क्योंकि टोटल हमारे पास 90 दिन थे। 90 दिन में से 60 आदमियों ने 60 दिन तक काम कर लिया। अब हमारे को परियोजना को तय समय पर पूरा करवाना है, तो 90 में से 60 को माइनस कर देंगे, इसका मतलब 30 दिन। अब देखिए दोस्तों, इन 30 दिनों के अंदर बाकी का काम पूरा करना है, और हमारे को पता है कि पहले ही 3/4 भाग पूरा हो चुका है। यदि मैं शेष काम की बात करूं तो मैंने शेष काम आपको निकालने का तरीका बताया था कि हम क्या कर लेंगे दोस्तों, हमारे को यदि 3/4 भाग दिया है और यदि हमारे को शेष काम निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, दोनों का अंतर लिखेंगे ऊपर और नीचे वही सेम लिख देंगे। यानी अब जो काम बचा हुआ है वो बचा हुआ है 1/4 भाग। तो देखिए दोस्तों, ये तो 3/4 भाग पहले ही हो चुका है, अब हमारे को कराना है 1/4। अब देखिए दोस्तों, जो थर्ड बटा है वो ऊपर चला जाएगा, यानी 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हमारे को पता चल जाएगा कि बाद में कितने मजदूर काम कर रहे थे। और देखिए दोस्तों, वहां से हम आंसर भी ज्ञात कर लेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, 30 से 60 को कैंसिल कर लेते हैं, और ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, 3 से 60 को कैंसिल कर लेंगे 20 बार। तो देखिए दोस्तों, 20 को 2 से गुणा करेंगे 40 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। इसका मतलब ये हो गया कि बाद में 40 मजदूर काम कर रहे थे। अब देखिए दोस्तों, पहले इसने 60 आदमी लगाए थे और बाद में 40 मजदूर ही काम कर रहे हैं, इसका मतलब हटाए कितने। तो देखिए दोस्तों, पहले 60 काम कर रहे थे, अभी 40 ही कर रहे हैं, इसका मतलब 60 में से 40 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि उसने 20 आदमी को काम से हटाया। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये यहीं पे खत्म होता है, और जो हमारा टॉपिक है वो भी आज समाप्त हो गया है। हम नेक्स्ट कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक के आप किसी भी बुक में से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। यदि किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉब्लम आती है तो या तो हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करना या फिर कमेंट के अंदर क्वेश्चन डाल देना। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा, और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हम आगे भी एक कोई अच्छा टॉपिक लाएंगे। धन्यवाद।